डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले रिवर के 3 स्टेजेस को यानी 3 कोर्सेज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग उसमें क्या पढ़े कि जब दरिया पहाड़ से निकलता है तो इस हिस्से में उसकी रफ़्तार काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि ढाल खड़ी होती है और काफ़ी ऊंचाई से और खड़ी ढाल से वो बह रहा होता है, तो उसकी रफ़्तार में काफ़ी तेज़ी होती है और इसलिए कटाव का अमल पहाड़ी इलाके में दरिया करता है, जिसकी वजह से कई सारी शक्लें बनती हैं। ये देखिए, वी शेप वैली। वी शेप वैली क्या होती है? पहाड़ी हिस्से में ढाल ज़्यादा होने की वजह से कटाव का अमल तेज़ी से होता है और दरिया अपने तह को काट कर गहरी वादी की तश्कील करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी शेप वैली बोलते हैं। ये देखिए, सख्त चट्टानें रह जाती हैं, नरम चट्टानों को दरिया आसानी से काटते जाता है और वी शेप की वादी बन जाती है। वी शेप की वादी के बाद हम लोग पढ़ते हैं गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? जब वी शेप की वादी जो होती है वो जब और गहरी हो जाती है, दरिया उसको और गहरा काटते चला जाता है, तो वो गॉर्ज की शक्ल अख्तियार कर लेती है, मतलब और गहरी हो जाती है। वही वी और गहरा हो जाता है। कैनियन क्या होता है? कैनियन ये जब गॉर्ज भी और गहरा हो जाता है, जब दरिया गॉर्ज को काट के और गहरा कर देती है, तो वो कैनियन की शक्ल हो जाती है। वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन। समझिए कि वी शेप्ड को दरिया काट के और गहरा किया तो गॉर्ज बन गया, और गॉर्ज को और गहरा करते करते वो कैनियन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वी शेप्ड नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि जब वादी जो शक्ल बनाती है वो इंग्लिश लेटर वी की तरह होता है, इसलिए इसको वी शेप वैली कहते हैं। और गॉर्ज फिर और गहरा हो जाता है, गॉर्ज में वादी मतलब और गहरी हो गई। और कैनियन क्या होता है? कैनियन फाइनली क्या होता है? आई शेप्ड हो जाता है। वो इतने गहरी कर देती है सतह, रिवर अपनी सतह को, कि वो आई शेप्ड हो जाता है। तो ये 3 चीज़ हम लोग को समझ में आ गई, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज और कैनियन। अब देखिए वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या है? पहाड़ी खित्ते में दरिया के रास्ते में जब सख्त और नरम चट्टानें आती हैं तो नरम चट्टानें आसानी से तेज़ी से कट जाती हैं, जबकि सख्त चट्टानें दरिया के अमूदी कायम रह जाती हैं। यानी ये ऐसे ऊपर से दरिया गिर रहा है, ऊपर से दरिया आता है पहाड़ी हिस्से से, तो सख्त चट्टानें जो वो रह जाती हैं, लेकिन जो नरम चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। सख्त भी टूट जाती हैं, कई सारी जो काफ़ी सख्त होती हैं वो रह जाती हैं, और कुछ हल्की जो मिक्स होती हैं, सॉफ्ट भी हैं थोड़ा सख्त भी हैं, तो वो टूट जाती हैं। लेकिन जो एकदम ही सॉफ्ट नरम चट्टानें होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। तो उससे क्या होता है? तो दरिया का पानी सख्त चट्टानों से यकायक बुलंदी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखिए, देख सकते बुलंदी से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ये, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल यानी आबशार बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबशार जो है वो नियाग्रा आबशार है। कहाँ है ये? शुमाली अमेरिका में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या है? ये देखिए प्लंज पूल, ये क्या है? जब आबशार तेज़ी से ऊपर से गिरता है तो पानी के फोर्स से यहाँ पर क्या होता है? गड्ढा हो जाता है। ये जो गड्ढा हो जाता है इसे हम लोग बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है, यहाँ पर जो चट्टानें टूटी होती हैं, जो गड्ढा करके ये चट्टानें टूट जाती हैं, वो वहीं पर रह जाती हैं, ऐसे करके कुछ साथ में बह भी जाती हैं, कुछ रह भी जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लंज पूल। इस गड्ढे को बोलते हैं, जो गड्ढा बन जाता है उसको बोलते हैं प्लंज पूल। अब है पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या है? दरिया जब गैर यकसा ढाल से बहता है तो चट्टानों के कमज़ोर हिस्से टूटकर बह जाते हैं और कंकर पत्थर जगह जगह अटक कर धाराओं के जद में घूमते रहते हैं, और रगड़ के नतीजे में दरिया के तह पर गोल केतली नुमा छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें पॉट होल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बर्तन की तरह, इससे देखिए, इससे लग रहा है ना, इसे बर्तन की तरह गोल गोल, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, आप लोग देखेंगे भी
कभी पिक्चर्स निकाल के भी कहीं देखिए, दरिया में ऐसे दिखेगा कि चट्टान पर उसके गोल गोल ऐसे गड्ढा गड्ढा, छोटा छोटा गड्ढा जैसा बना है, तो यानी वो पॉट होल्स है। प्लंज पूल इसलिए नहीं है वो, क्योंकि प्लंज पूल वहाँ पे होगा जहाँ पे आबशार फोर्स से ऊपर से गिर रहा होगा पानी, तब वहाँ पर प्लंज पूल होता है। अब ये देखिए इंटरलॉकिंग स्पर, इंटरलॉकिंग स्पर, ये देखिए इंटरलॉकिंग स्पर क्या होता है, वही नरम चट्टानें कट जाती हैं, सख्त चट्टानें रह जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, दरिया जब पहाड़ी हिस्से में आमूदी कटाव करता है तो दरिया की वादी चौड़ी हो जाती है और दरिया सख्त चट्टानों से रुकावट पाकर मुड़ती हुई बल खाती है। यानी जहाँ पर सख्त चट्टान आ जाती है वहाँ वो काट नहीं सकती, तो मुड़ के वो बल खाने लगती है। ये देखिए, ये बीच से जो दिख रहा है ये समझिए दरिया है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ सख्त चट्टान आ गई तो अब यहाँ वो उसको काट नहीं पा रही है, तो क्या करती है, वहाँ से मुड़ जाती है। जो नरम चट्टान आती है उसको काटते जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये शक्ल बन जाती है। सख्त चट्टान जो रह गया वो इस तरह से दिखने लगता है और बाकी जो चट्टानें बीच से कट जाती हैं। सख्त चट्टानों से वो ऐसे करके घूम घूम कर अपना रास्ता बनाती जाती है। तो ये वाली चीज़, ये शक्ल जो दिखती है इसको स्पर बोलते हैं, ठीक है। और हर स्पर के जो स्पर्स होता है, ये इंटरलॉकिंग स्पर जो होता है, ये इसका नाम इंटरलॉकिंग स्पर इसलिए पड़ा है क्योंकि बहुत सारे स्पर्स होते हैं और एक साथ वो इस तरह की शक्ल हो जाती है जैसे देख के लगता है वो लॉक है आपस में, इंटरलॉकिंग, ठीक है। जैसे हम लोग अगर हाथ को ऐसे पीछे उंगली को, दोनों हाथ की उंगलियों को अगर हम लोग ऐसे करके लॉक कर दें तो देखिएगा इंटरलॉकिंग स्पर जैसी शक्ल बनेगी। और ये बीच से दरिया बह रहा है और हर स्पर्स जो होता है उसके उधर में वी शेप भी बनाती जाती है, वो वी शेप वैली भी अंदर बनती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरलॉकिंग स्पर। आप लोग एक बार देखिए प्लंज पूल, इसमें मॉडल में हम लोग देखेंगे कि समझिए वाटरफॉल अगर है तो यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, तो समझिए प्लंज पूल यहाँ बनेगा, ठीक है। रैपिड्स है, रैपिड्स क्या होता है, पहाड़ी इलाके में इसको हम लोग रैपिड्स समझ सकते हैं, ये रैपिड्स है, समझिए। पहाड़ी इलाके में जब दरिया के रास्ते में सख्त और नरम चट्टानें आमूदी तौर पर सजी रहती हैं तो दरिया का बहाव चट्टानों के नाबराबर ढाल से मज़ाहमत करता हुआ आगे पीछे होता रहता है, इसे रैपिड्स कहते हैं, ठीक है। फिर हर रैपिड्स से अलग अलग वाटरफॉल भी गिर सकता है, आबशार भी बनता है, ठीक है। तो वो सब जैसे छोटे छोटे लाइन से आबशार अगर हो गए तो कैस्केड्स की तरह लगता है वो। फिर इस तरह से ये हमारा लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय रिवर इरोजन, यानी कि वो शक्लें जो रिवर इरोजन होने से बनती हैं, ये वो है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। इधर क्लियर आप लोग को समझ में नहीं आता, वी शेप वैली या हर चीज़ क्लियर नहीं समझ में आती, इसलिए ड्रॉ करके स्केच करके आप लोग को समझाया गया है। आप लोग इसके जब भी बनाइए तो जब कुछ लिखिए डेफिनेशन तो उसमें ये सब ज़रूर बनाइए।